जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए आज हम लोग आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, चूँकि आज रविदास जयंती है। तो रविदास जयंती के दिन कोविल भागलपुर हम लोग आए हैं और आज कुछ गांव के जो लोग हैं रविदास जयंती मना रहे हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि रविदास जयंती क्यों मना रहे हैं और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम दीपक कुमार है। जी, दीपक कुमार जी। क्या करते हैं? हम तो अभी मैंने दुकान चला रहे हैं। दुकान चला रहे हैं? हाँ, छोटा मोटा एक दुकान। आज यहाँ पे आप लोग रविदास जयंती मना रहे हैं, सब लोग मिलके। इसके मनाने के पीछे आप लोग का कारण क्या है? हम लोग को मनाने का यही कारण है कि हम लोग को जात पात, छुआछूत, ये सब जो भेदभाव का जो लोग करते हैं, सबको मिटाना। जी, मैं बता दूं कि गुरु रविदास जी महाराज का एक फेमस जो दोहा है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़न सब सम बसे रैदास हुए प्रसन्न। जी, उनका ये कहना था कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले, सब लोग सुखी संपत्ति, सब लोग अच्छे से रहें, कोई ऊंच ना कोई नीच ना। इस तरह से अगर समाज होगा, वो बेगमपुरा का कल्पना करते थे, इस तरह का जो समाज होगा तभी जो रैदास होंगे वो प्रसन्न होंगे। ठीक है, आप जो है जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपका नाम क्या पड़ेगा? इंद्रदेव दास। क्या आप पीछे मनाने का पीछे कारण क्या है? हम लोग यही मनाते हैं कि हमारे खानदान में पहले बहुत सारे लोग सताते थे, फॉरवर्ड लोग, उसी के उद्देश्य से हम लोग मनाते हैं कि आज हम उनका सहन नहीं करेंगे, अपने ही खानदान के मने के पूजा पाठ करेंगे और भेदभाव को मिटाना चाहते हैं। ठीक है। आप तो चलिए, आपका नाम क्या पड़ेगा? मनीष कुमार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। रविदास जी के बारे में आप कुछ जानते हैं? बोलिए, जो कुछ भी जानते हैं वो बोलिए। नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं, सिर्फ नहीं जानते नहीं हैं और रविदास जी को मानते हैं। हमारे पुरखों लोग मना रहे थे। पुरखों लोग तो पुरखे हमारे पुरखे जो थे, जो हमारे जनरेशन्स थे, वो तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आप तो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप रविदास जी के बारे में तो आपको जानना चाहिए। रोशन जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पढ़ते हैं लिखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है रविदास जी के बारे में, कुछ और लोगों से जानते हैं। क्या बताना चाहते हैं? जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम दिनेश दास है। दिनेश दास। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो लेबर का काम करते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बहुत धूमधाम से हमारे कैमरामैन दिखाएंगे ये सारा चीज़, और रविदास जी को पहले हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, वहाँ दिखाने के बाद कि रविदास जी हैं, इनके साइड में माता गंगा माई है, और फिर यहाँ एक पंडित जी को भी किए हैं। हो न हो जानते होंगे आप अच्छी तरह से, तब ये गंगा माई और जो पंडित है, ब्राह्मण है, उनको लगाए हैं रविदास जी के बारे में। जी, बताइए क्यों, इसका पीछे कहानी क्या है? इसका पीछे कहानी यह है कि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मन के चंगे को रहने के लिए संदेश देते हैं लोगों को कि पूजा पाठ जो करते हैं और चोरी चपाटी करते बाहरी आडंबर है, मन को चंगा होना चाहिए। ये संदेश देते हैं कि मन को चंगा होना चाहिए, तभी सभी मानव एक समान हो सकता है। आपको ये कहानी कहाँ से मिली कि रविदास जी के साथ साथ गंगा जी और जो ब्राह्मण है उनको भी लगाना चाहिए? जी, ये संदेश ऐसा मिला, कुछ पढ़े लिखे। कौन पढ़े लिखे हैं, कौन बताएं आप? शास्त्रों में ऐसा सुने। जी बताइए। गुरु महाराज जूता गाँठ रहे थे, सब कुछ उस समय ब्राह्मण लोग जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। रविदास जी से बोले कि चलो तुम भी आज गंगा स्नान करो, लेकिन हमारे रविदास जी कहने कि मेरा छुट्टी नहीं है, मैं कर्म की ओर ज़्यादा ध्यान देता हूँ, आप जाइए, लेकिन वो एक पैसा लेके जाइए, हमारे नाम से आप गंगा को अर्पित कर दीजिएगा। रोशन जी, ये लोग का कहना है कि हम जो हमारे पूर्वज हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो लोग ये बताते हैं कि रविदास जी के साथ साथ गंगा मैया और ब्राह्मण जी को भी रखना जरूरी है। मैं आपको तमाम लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इस पे पीएचडी किए हैं रविदास जी के बारे में, पीएचडी का मतलब होता है कि बहुत गहन अध्ययन करना, और जो इस पे पीएचडी किए हैं वो बताते हैं बहुत सारे लोग कि रविदास जी के साथ न तो ये सब जो कहानी गढ़ा गया है ब्राह्मण और गंगा मैया, ये सब बकवास है, फालतू है। अगर उनको गढ़ा हुआ है सिर्फ ब्राह्मणवाद को प्रमोट करने के लिए,
ब्राह्मणवाद को प्रमोट करने के लिए। बताइए, आप खुद सोचिए कि जब कोई व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाने जाता है और वो गंगा वहाँ से प्रकट होकर कंगन दे देगी? एकदम नहीं देगी। आप लोग खुद समझिए, पढ़े लिखे, देखिए पढ़ना है, रैदास को सिर्फ मानना नहीं है, जानना है तब मानना है। जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, रैदास रैदास इसके खुद विरोधी थे, जातिवादी को फिर खुद विरोधी थे। वो रैदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा का मतलब वहाँ ये नहीं है कि गंगा मैया और कंगन, वो आप मन आपका शुद्ध है तो हर चीज़ आपको अच्छा लगेगा। आप लोगों को मदद कीजिएगा, लोगों के बारे में अच्छा सोचिएगा, भलाई कीजिएगा। रैदास जी ये सोचते थे, उनका ये नहीं कहना था कि आप हमारे गंगा मैया हमारे साथ आई, चाहे ब्राह्मण आए जी, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं। रैदास मानवतावादी थे। लोगों को सोचते थे कि नहीं, लोग पढ़े लिखे, ये छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा से अलग होके तमाम तरह की चीज़ सोचने के बाद ये रैदास इस चीज़ पे उतरे और जो है लोगों को जागरूक किए। लेकिन आप लोग कहते हैं कि जो है गंगा मैया और ब्राह्मण, ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो सब नहीं इस तरह का होता है। दूसरे लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका जी? रजनीश कुमार। इधर आइए थोड़ा, हमारे कैमरामैन दिखाइए इनको। नाम अपना जोर से बताइए, नाम बताइए। रजनीश कुमार। क्या करते हैं आप? अभी तो हम कुछ नहीं करते हैं। नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं? नहीं। क्यों? रैदास सबसे बड़ा हितैषी यही थे कि जब तक हमारा समाज नहीं पढ़ेगा तब तक हमको नहीं जानेगा। बगैर पढ़े लिखे जानना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सब बगैर पढ़े लिखे किसी चीज़ को मानना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी। आप बताइए, आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम शिवजी मोची है। शिवजी मोची जी, आप मोची का नाम से तो लग रहा है कि मोची का काम करते होंगे। हाँ, जरूर करते जी। बताइए, आप लोग रैदास जयंती मना रहे हैं, इसके पीछे कारण? इसके पीछे कारण यही है कि हमारे समाज सुधारक थे। समाज सुधारक जी, बहुत अच्छा। आपका जो सोच है वो बहुत अच्छा। हमारा कैमरामैन इनको दिखाएंगे कि जिनको इनका जो सोच है वो बहुत अच्छा है, समाज सुधारक। हमारे गुरु रैदास जी हमारे समाज को सुधार बहुत किए हैं और उनको पूजा करके यही चाहते हैं कि हमारा समाज सुधर जाए समाज अपना। जी, समाज सुधार, पढ़े लिखे। लेकिन हम जितना लोगों से बात कर रहे हैं, लगभग 0.0% भी नहीं लग रहा है कि लोग हमारा समाज पढ़े। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ना, पढ़ाई में तो कुछ है, हमारा समाज में सुधार आ रहा है। धीरे धीरे सुधार आ जाएगा। लेकिन जो रैदास के साथ ये जो हमारी गंगा मैया, थोड़ा दिखाइए, हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, गंगा मैया और जो ब्राह्मण है, इसके पीछे आप क्या कह रहे हैं? उसके पीछे तो हम गलत समझते हैं ना। हाँ। तो हम श्री रैदास जी के ही मानते हैं। रैदास जी को मानते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को और ये तमाम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि जो ये पंडित जी को पूजा करते हैं वो गलत है। जी, आप लोग मानते हैं गलत मानते हैं? पर मैं इसको साबित करता हूँ कि गलत नहीं है। मैं इसको साबित ये करना चाहता हूँ। जी, बताइए आप कि लोगों को मैं दिखाकर समझाना चाहता हूँ। हाँ। कि इस तरह से मैंने हमारे बाबा साहब करते थे और इस रास्ते पर हम लोग चले, ये तो गलत है। पंडित जी का मतलब देखो जो बैठाए हैं और गंगा माता को, तो ये मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये माता गंगा है, ये भगवान पंडित हैं। हाँ। ये हमको बहुत ये करते थे। अच्छा, मानते थे। अच्छा, आपको कहना है कि रैदास को जब हम लोग मानते हैं तो माता गंगा और पंडित को भी हम लोग मानेंगे? नहीं मानते हैं, पंडित को मैं नहीं मानता हूँ, माता गंगा को मानता हूँ। अच्छा, आप लोग के घर में जो जाहिर सी बात है कि रैदास जी का तो फोटो और तस्वीर हुआ होगा जी आपके घरों में? जी हाँ। उसके साथ साथ माता गंगा और दुर्गा वगैरह हर किसी का तस्वीर होता होगा। लेकिन दूसरे के घर में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि रैदास जी का तस्वीर जो जनरल अपर कास्ट के होंगे उनके घर में पड़ा है? वो तो हमारे जाते ही बातें में मिलेंगे, दूसरों घर में तो नहीं मिलेंगे। तब जब वो हमारे घर लोग को नहीं मानते हैं तो हम लोग का मानना जरूरी है? नहीं, मानना तो जरूरी नहीं। जब वो हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु नहीं हैं बल्कि पूरा इनको आज विश्व मना रहा है। इसमें समझ लीजिए, आज विश्व मना रहा है रैदास का जयंती। लेकिन देखिएगा तो न तो वो ब्राह्मण मिलेगा और न ही गंगा मिलेंगी। सिर्फ पहचान की बात नहीं है। आप जो है, आप बोले कि हम पुरखों से मना रहे हैं और हमारे लोग बता रहे हैं, जो इन पे रिसर्च किए हैं, वो PhD किए हैं, वो बताते हैं कि ये सारी के सारी कोई चीज़ उसमें नहीं मिलता है।
अपना जीवन खपा दिए, रिसर्च किए, पीएचडी के उस तमाम चीज़ों में ये अपना बताते हैं कि नहीं कुछ नहीं मिला, फिर आपको ये जानकारी कहाँ से तो मिली? टीवी मोबाइल में जो दे रहा है अभी सीरियल में, संत गुरु रविदास जी का फिल्म में चल रहा, उसमें दिखा रहा हो तो भी गलत होगा। हाँ बिल्कुल गलत है। शास्त्र सम्मत में जो लिखा वो भी गलत होगा। बिल्कुल गलत, सात संबत की बात नहीं है। जो पीएचडी हुआ है, जहाँ के ये रहने वाले थे, बनारस के, मंडूर के, वहाँ के लोग पीएचडी करके आपके पास आपको ये सारा संदेश दे रहे हैं, आप इसको गलत मानते हैं? नहीं, गलत तो नहीं मानता हूँ, लेकिन जो शास्त्रों में, चाहे टीवीओ में, सीरियल में भी जो दे रहा है, फिल्मों में दे रहा है, संत गुरु रविदास जी का फिल्म, उसमें भी दिखाया जा रहा है ये सीन कि गंगा माई दे रहे हैं और पंडित जी जो हैं वो चुरा लेते हैं। जी चलिए, तो आप इन लोग, कुछ लोगों का मानना है कि ये गलत है, लेकिन कुछ लोग इस विचार पर अड़े हुए हैं, पर बसरते उसके बाद आप लोग क्या कहते हैं इसके बारे में आप लोग निर्णय कीजिएगा। और हमारे लाइव बुद्धा चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। जी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।